जो खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कॉमर्शियल बाटला मिलना मुश्किल हो गया था। तो हमने हमारे सांसद CR पाटिल साहब को फ़ोन किया था, जिन्होंने बताया कि हम जूने ज़माने में जिस तरह होता था उस तरह आप लोग इसमें आगे बढ़ो। तो हमने रात को JCB मंगा के खड्डा खोद के और हमने सोहानी गांव से जो 2 टन जितना लकड़े मंगाए वहाँ के गाँव वालों से बात करके, और उसके बाद से हम लकड़े के जो अगले पुराने जमाने में जिस तरह खाना बनता था उस दिशा में हमने आगे बढ़ा। उनको तकलीफ न पड़े उस दिशा में हमने आगे काम किया है और पूरा व्यवस्थित काम चल रहा है। ये पूरा कार्यक्रम आराम से हो जाएगा ऐसा दिख रहा है। से बात हुई थी, उन्होंने क्या जवाब दिया? लगभग 2 टन जितनी लकड़ी मंगाई गई थी। कैटरिंग वाले से पहले बात की गई थी तो उन्होंने गैस की बात की थी हमसे, पर मिला नहीं बाटला। तो अचानक कल हमने जब उन्होंने बोला कि बाटला नहीं मिल रहा है, कैटरिंग वाला ऐसा बोला, तो हमने तुरंत ही हमारे बताया, मैंने आपको जब हमारे सांसद यहाँ पे जल शक्ति मंत्री उनसे बात की थी CR पाटिल साहब से, उन्होंने बोला कि इसको आपदा को अवसर बदलने के लिए हम लोग हमेशा जाने जाते हैं। उत्तर भारतीय समूह विवाह समिति द्वारा 51 जोड़ों का समूह विवाह यहाँ होने वाला है। लगभग 15,000 से अधिक लोग यहाँ पे भोजन करने वाले हैं। तो जो खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कॉमर्शियल बाटला मिलना मुश्किल हो गया था। तो हमने हमारे सांसद CR पाटिल साहब को फ़ोन किया था, जिन्होंने बताया कि हम जूने ज़माने में जिस तरह होता था उस तरह आप लोग इसमें आगे बढ़ो। तो हमने रात को JCB मंगा के खड्डा खोद के और हमने सोहानी गांव से जो 2 टन जितना लकड़े मंगाए वहाँ के गाँव वालों से बात करके, और उसके बाद से हम लकड़े के जो अगले पुराने जमाने में जिस तरह खाना बनता था उस दिशा में हमने आगे बढ़ा। हमने आपदा को अवसर बदल के पूरे समाज को कहीं भी तकलीफ ना पड़े और ये समाज में जो बाराती आएंगे उनको तकलीफ ना पड़े उस दिशा में हमने आगे काम किया है और पूरा व्यवस्थित काम चल रहा है। ये पूरा कार्यक्रम आराम से हो जाएगा ऐसा दिख रहा है। क्या यहाँ पर कितनी लकड़ी मंगाई गई है और जो शादी है उस शादी के लिए किस प्रकार से कैटरिंग वाले से बात हुई थी, उन्होंने क्या जवाब दिया? लगभग 2 टन जितनी लकड़ी मंगाई गई थी। कैटरिंग वाले से पहले बात की गई थी तो उन्होंने गैस की बात की थी हमसे, पर मिला नहीं बाटला। तो अचानक कल हमने जब उन्होंने बोला कि बाटला नहीं मिल रहा है, कैटरिंग वाला ऐसा बोला, तो हमने तुरंत ही हमारे बताया, मैंने आपको जब हमारे सांसद यहाँ पे जल शक्ति मंत्री उनसे बात की थी CR पाटिल साहब से, उन्होंने बोला कि इसको आपदा को अवसर बदलने के लिए हम लोग हमेशा जाने जाते हैं। तो इस तरह भी हमने इस बार भी रात को JCB मंगा के और लकड़ा मंगा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आप देख सकते हैं कि दो प्रकार की सब्जी है, दाल है, चावल है, पूरी है, वो सब आप देख सकते हैं बन रहा है यहाँ पे। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसकी बात की उत्तर भारतीय समाज जवाबदारी लेगा। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? परमेश्वर भाई राजपूत, श्री साई कैटरर्स। परमेश्वर भाई, यहाँ पे जो खाना बनाया जा रहा है लकड़ी से बनाया जा रहा है, क्यों ऐसी नौबत है? युद्ध देश में, खाड़ी देश में युद्ध होने के कारण, कॉमर्शियल गैस में अछत होने के कारण रात में ये निर्णय लिया गया कि गैस नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो अमित भाई से और अमर भाई से चर्चा हुई तो बोले हम वापस लकड़े से खाना बनाए तो कैसा रहेगा। तो हमने सब रसोइयों की टीम से चर्चा करते हुए वापस हम लोगों ने लकड़े को चूल्हा जला के ट्राई किया और 15 से 20 हजार लोगों का खाने का हमने यहाँ तैयारी की हुई है। रात से 3 बजे से हम लोग यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। मिठाई है, 2 जात की सब्जी है, दाल है, भात है, पूरी है, फरसान है, सब चीज़ की हमने यहाँ व्यवस्था की है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरह से इको लकड़े के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे खाना बनाया हुआ है। ये गैस के भाव से लकड़ी सस्ता हुआ है, क्या कहेंगे आप? लकड़ी तो हमको गांव से पर्याप्त हुई है क्योंकि इनके कांटेक्ट में थे तो वहाँ से हमको लकड़ी आ गई है। अभी गैस से लकड़ी सब सस्ती पड़ेगी ऐसा, और खाना भी स्वादिष्ट है। गैस होता है तो थोड़ा इजी होता है ताकि क्या है रसोई को तकलीफ कम होती है। गैस के अंदर गैस क्यों नहीं मिला आपको, क्या दिक्कत है? गैस में थोड़ा कॉमर्शियल बंद हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम चल रहा है। और हम लोग छोटा बाटला जो है हम वापरना नहीं चाहते क्योंकि जो नॉर्म्स के खिलाफ है वो करने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी गैस कब तक मिलेगा, क्या कहा जा रहा है? 2-4 दिन में चालू होने की संभावना है, हो सकता है आज ही चालू हो जाए ऐसा। यहाँ तो आपको लकड़ी मिल गई, लेकिन आपका कैटरिंग का व्यवसाय है, कितना असर पड़ रहा है उससे? कैटरिंग पे सर बहुत असर है, लेकिन हम लोग हर जगह पे अभी लकड़ा यूज कर रहे हैं। तो मतलब कोई ऐसा है नहीं कि कोई फंक्शन में हम लोग आज तक कैंसिल किया। सब रोज के 4-5 फंक्शन चल रहे हैं, लेकिन सभी के सभी हम लोग लकड़े पे बना रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं डिंडोली के अंदर 3 फार्म हाउस है हमारे, पार्टी प्लॉट है, तो तीनों पार्टी प्लॉट में हम लकड़े पे सुविधा करके सबको खाना खिला रहे हैं। उत्तर भारतीय समूह विवाह समिति जो है ये दूसरा साल है समूह विवाह का। इस बार भी हमारी 6 महीने पहले से ये तारीख तय हो चुकी थी जिसमें 51 लड़कियों की शादी करवानी थी। अब ये शादी के अंदर 15 से 20 हजार लोगों का खाना बनना होता है। तो
जो हाल की परिस्थिति बनी उसमें गैस सप्लाई हमको नहीं मिल सकती थी। इस वजह से हम खुद उत्तर भारत से आते हैं, यूपी बिहार के लोगों ने पहले चूल्हे पे खाना बनाया हुआ ही है, तो समाज ने तय किया कि हम चूल्हे पे लकड़ी से खाना बना सकते हैं और जो भी 15-20 हजार लोगों का खाना बनाना है उसका ये समाज ने मिलकर तय किया हम लोगों ने कि चूल्हे पे हम खाना बनाएंगे और लोगों को जो खाना है वो पूरा करेंगे।